बात उस गांव की है जहां हर घर की दीवारें मिट्टी की थी और लोगों की जिंदगी बेहद सादा। उसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में नीमा और उसकी छोटी बहन सुमन अपनी दादी लक्ष्मीबाई के साथ रहती थी। सुमन के माता पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था और तभी से उसकी दादी ही उसके और नीमा के लिए सब कुछ बन चुकी थी। माँ भी, बाप भी। लक्ष्मीबाई भले ही गरीब थी, लेकिन सुमन को बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखती थी। लक्ष्मीबाई को सभी प्यार से दादी कहकर बुलाते थे। गांव वालों का मानना था कि दादी एक बहुत साहसी और समझदार महिला है। उन्होंने अपने जीवन में कई तूफान झेले थे, लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक दिन की बात है, सुमन ने स्कूल से आकर देखा कि दादी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी कुछ बना रही थी। सुमन ने दादी से पूछा, दादी, ये जो सब कुछ आपने हमें सिखाया है, इतने मुश्किल हालातों में हंसते हुए रहना, इसका राज क्या है? बिटिया, ये सब अपने आप नहीं सीखा, यह मैंने जिंदगी से सीखा है। इंसान का असली धन उसका हौसला होता है। जो इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं डरता, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। सुमन को दादी की बातों से हमेशा ही हिम्मत मिलती थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसने अपनी दादी की सीख को दिल से अपनाने का संकल्प लिया। एक दिन गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। गांव के सभी खेत सूख चुके थे और पानी की कमी के कारण फसलें भी नहीं उगी थीं। दादी का खेत भी बर्बाद हो गया। इसका असर उनकी कमाई पर पड़ा और उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली गईं। घर का खर्चा चलाना भी कठिन हो गया। सुमन ने एक दिन दादी से कहा, दादी, अब तो हमें कुछ करना होगा। मैं पढ़ाई छोड़कर काम पर जाऊंगी ताकि हम घर का खर्च चला सके। दादी ने सुमन को पास बुलाया और कहा, बिटिया, मेरे पास आओ। नहीं बिटिया, शिक्षा का यही समय है। अगर आज तू पढ़ाई छोड़ देगी तो तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। याद रख, पढ़ाई तुझे अपने पैरों पर खड़ा करेगी। तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। सुमन के मन में दादी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उसे समझ में आने लगा कि उसकी दादी कितनी साहसी महिला है। लेकिन हालात फिर भी ठीक नहीं हुए। दादी ने अपनी पुरानी पोटली से कुछ पुराने गहने निकाले और उन्हें गिरवी रखने का फैसला किया ताकि घर का खर्च चल सके और सुमन की पढ़ाई भी जारी रह सके। सुमन के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल था, पर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा और पूरी लगन से पढ़ाई करने लगी। अब वो रोज रात में देर तक पढ़ाई करती। उसने पढ़ाई में इतना ध्यान दिया कि उसने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर हासिल किए। दादी के चेहरे पर पहली बार कुछ राहत की झलक दिखी। उन्होंने सुमन से हुए कहा, बिटिया, तेरा यह मेहनत का फल देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। तू आगे बढ़ती रहे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। गांव के कई लोग अब दादी को ताना देकर यह कहने लगे कि बेटियों की पढ़ाई में पैसे लगाना व्यर्थ है, इससे अच्छा है कि उनकी शादी करवा दो। सही कह रहे हो मंगलू भाई, दादी तो अपना धन बेटी की पढ़ाई में बेकार में खर्च कर रही हैं। जाना उन्हें शादी कर ही है तो शादी में ही न लगाएं धन। लेकिन दादी के इरादे पक्के थे। उन्होंने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और सुमन का हौसला बढ़ाती रही। फिर एक दिन सुमन को शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। ये बात सुनकर दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नीमा ने अपनी छोटी बहन सुमन को शाबाशी देते हुए कहा, सुमन, अब तुम पढ़कर कुछ बन जाओगी और फिर हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। शहर में मन लगाकर पढ़ना। नीमा ने शहर जाकर पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षिका बन गई। अब वो वापस अपने गांव लौट आई। जब वो गांव पहुंची तो सबसे पहले अपनी दादी के पैर छुए और कहा, दादी, आपकी वो लालटेन की रोशनी, आपकी दी हुई सीख ही मेरे साथ थी। आज जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। बिटिया, मैंने हमेशा से तुझमें वह हिम्मत देखी थी जो दुनिया बदल सकती है। आज तूने मेरा सपना पूरा किया। तेरा संघर्ष और हौसला ही तुझे इस मुकाम तक लाया है। इस तरह दादी की दी हुई सीख ने न सिर्फ सुमन की जिंदगी बदली, बल्कि उसके माध्यम से कई और बच्चों को भी आगे बढ़ने का साहस दिया।